अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं गुलबर्ग मॉल 1 में आया हूँ। ये मेरे सामने मॉल 1 है और बाइक मैंने पीछे ही लगा दी है क्योंकि आगे जो है वो पार्किंग इशू होता है हमेशा। तो अभी मैं ये जो मेरे सामने गेट है मॉल 1 का, मैं यहाँ से एंटर होऊंगा। लेट्स सी। ओके, तो मैं ये मेरी एंट्रेंस है जहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ। ये एंट्रेंस। तो अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या नाम है, रेंचर्स है, और इस साइड पर ग्लोरिया जीन्स भी है और फिली भी है। मैं वॉशरूम यूज़ करने लगा हूँ बिकॉज मैं बाइक चला कर आया हूँ, तो पहले मुँह हाथ धो लूँ मैं। अब मैं रेंचर्स में जा रहा हूँ, रेंचर्स आके कुछ खाता हूँ। तो मैं रेंचर्स में आके बैठ के, दिस इज़ रेंचर्स मॉल 1। मेन्यू मंगवाता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या अच्छा है और फिर खाता हूँ। ये मेन्यू आ गया। अब इसमें से देखता हूँ मैं क्या खाऊंगा। इतनी भूख तो नहीं है मुझे, कुछ हल्का फुल्का ट्राई करता हूँ। ये वैकर जो है ये मुझे लग रहा है कि लाइट होगा, तो ये ट्राई करता हूँ आज। तो मैंने ऑर्डर कर दिया और 20 मिनट्स बाद मेरा ऑर्डर आएगा। तो तब तक सोचा कि मैं किसी टॉपिक पे बात कर लूँ, और आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है डिप्रेशन। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो मेरी है डिप्रेशन को लेकर, वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे तरीके से। और फिर सब लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बात ये है कि गुड डेज़ बैड डेज़ ये लाइफ का पार्ट है। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती, हर दिन हम सेम फील नहीं कर रहे होते। अब लेट्स से एक इवेंट है, एक शादी का इवेंट है, और दैट्स अ गुड डे राइट। और उसके लिए हम, उस इवेंट के लिए हम महीनों पहले ही क्या नाम है कोशिशें स्टार्ट कर देते हैं। उस एक खुशी के दिन के लिए हम अच्छे कपड़े बनाते हैं, बहुत कुछ तैयारियां कर रहे होते हैं कि हमने उस दिन को जो है वो और ज़्यादा स्पेशल बनाना है। एंड दैट्स अ गुड डे। तो एक अच्छे दिन के लिए हम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं। तो लाइफ इज़, मतलब लाइफ के अंदर बैड डेज़ भी होते हैं, हैवी डेज़ भी होते हैं। तो अब हैवी डेज़ में हम क्या कर रहे होते हैं? अगर मुझे लगता है कि हैवी डेज़ जब होते हैं लाइफ में, जो मुश्किल दिन होते हैं, हम उन दिनों में कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम कुछ भी करना छोड़ देते हैं। लेट्स से अपने क्या नाम है बिस्तर में बैठे रहेंगे, या फिर कोई प्रोडक्टिव क्रिएटिव चीज़ नहीं कर रहे होंगे, ख़ुद के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम ये चीज़ मान लेते हैं कि यार इट्स अ बैड डे और आई जस्ट नीड टू सर्वाइव दिस डे, और मुझे बस इसको ऐसे ही गुजार देना है। ओके, फेयर इनफ, दैट मेक्स सेंस कि हमेशा ही हमने क्या नाम है, हम एफर्ट मोड में नहीं होते, हम हमेशा ही, हम बाज़ वक़्त सर्वाइवल मोड में भी होते हैं। एंड दैट्स टोटली फेयर, मेक्स सेंस। लेकिन मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इफ़ इट्स अ बैड डे,
तो हमें ज़्यादा एफ़र्ट डालनी होती है उन दिनों में। अब बैड डेज़ डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि आई एम हैविंग अ बैड डे बिकॉज़ मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मुझे बिज़नेस में लॉस हो गया, आई लॉस्ट समवन स्पेशल। ऑल दीज आर बैड डेज़, राइट, हैवी डेज़। लेकिन कुछ ऐसे भी बैड डेज़ होते हैं जब कोई लॉस नहीं हो रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब मेरी रूटीन वैसी की वैसी ही चल रही है जैसे लाइफ की चल रही थी पहले। मैं उन्हीं दोस्तों से मिल रहा हूँ, घर वाले भी वही हैं, मेरी जॉब की रूटीन भी वही है, 9 to 5 मैं जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। लेकिन एक हफ़्ता पहले मैं उसी रूटीन के अंदर खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैं उसी रूटीन के साथ, उन्हीं लोगों के साथ मैं खुशी नहीं महसूस कर पा रहा। मुझे एक चीज़ मिसिंग सी लग रही है। अब ये किस किस्म का बैड डे है? हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे लगता है कि ये डिप्रेशन होता है व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको कोई लॉस भी नहीं हुआ, यू डिड नॉट लूज़ एनी स्पेशल वन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। You are with your family, you are with your friends, you are surrounded with people, you are doing your routine tasks, लेकिन फिर भी एक उदासी सी महसूस होती है, एक कमी सी महसूस होती है, दिल खुशी नहीं महसूस कर पा रहा होता। तो इसको मुझे लगता है इसको डिप्रेशन कहते हैं। इस पर एक मैंने शेर भी पढ़ा था। वो शेर था कि एक उदासी जो कब्र तक हमारे साथ जाएगी, वो एक कहानी जो हम किसी को नहीं सुना पाएंगे। तो आई थिंक ये प्रेटी मच ये जो है ये डिप्रेशन को एक्सप्लेन करता है। अब मैंने क्यों उस पर्टिकुलर डे के ऊपर ही मैं एम्पटी सा फील करने लग गया, क्यों मुझे वो रूटीन टास्क के अंदर खुशी महसूस नहीं हो रही थी। अब उसके रीज़न्स जो हैं, डिप्रेशन के रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेट्स से ऑन दैट पर्टिकुलर डे आपको कोई पुराना हादसा याद आ गया, या फिर आपको कोई पुराना ज़ख़म जो है वो फिर से खुल गया, आपको अपनी कोई पुरानी गलती याद आ गई, आपको किसी की दी हुई तकलीफ़ याद आ गई, कोई भी वजह हो सकती है। एंड देन व्हाट हैपन्स कि आप जो हो वो एक सैडनेस से फील करना स्टार्ट कर देते हो। सभी कुछ वैसा लाइफ में चल रहा होता है, बट यू स्टार्ट फीलिंग कि यार पता नहीं क्यों खुशी नहीं महसूस हो रही। तो जब ऐसे दिन हों लाइफ के, कुछ लोग तो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग तो बोदर भी नहीं करते, यू डू नॉट इवन नोटिस, वो लोग कहते हैं कि यार ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं सभी के साथ वैसे ही बैठूंगा, सभी के साथ वही चीज़ करूंगा, वैसे ही रूटीन के साथ अपना दिन गुजार दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन में जब आप अपने रूटीन टास्क्स में उन्हीं लोगों के साथ आप खुशी नहीं महसूस कर पा रहे, तो जब आप अंदर से ही खुशी महसूस नहीं कर पा रहे, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आपके घर वाले, द पीपल हु लव यू, वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहे होते आपकी प्रेजेंस से। तो आई थिंक कि आपको अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, आपको उस डिप्रेशन से फ़ाइट करना चाहिए। आपको वो खुशी वापस लानी चाहिए अपने अंदर। अब उसके डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। अब उसके डिफरेंट रास्ते क्या हो सकते हैं? लेट्स से कि मेरी नॉर्मल रूटीन है कि मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अपने दोस्त से बातें करता हूँ, घर वालों के पास बैठता हूँ और अपनी 9 to 5 जॉब करता हूँ। अब लेकिन नाउ आई एम डिप्रेस्ड, तो अब मुझे इससे बाहर निकलने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। इफ़ आई वांट फील दैट हैप्पीनेस अगेन, आई वांट फील दैट पीस अगेन, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा उसके लिए। अब वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? अब वो एक्स्ट्रा भी डिफरेंट चीज़ें हैं। वो एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि आप लेट्स से, जैसे मैं 4 फ़र्ज़ असर के पढ़ता हूँ, तो उस दिन 4 सुन्नतें असर की भी अदा कर लूँ, दिस विल काउंट। अगर मैं उस दिन
लेट्स से आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, उस दिन मैं 2 वीडियोस बनाता हूँ तो आई शुड मेक 3 और 4 वीडियोस। अगर उस दिन मैं अपने एक पर्टिकुलर दोस्त से मिलता हूँ तो आई थिंक मुझे उस दिन कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, मतलब मुझे किसी और जगह पर भी जाना चाहिए अकेले। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, लेट्स से हाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेट्स से कि अगर मैं नहाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं डेली लाइफ में अपनी क्या नाम है सेंट या कोई बॉडी परफ्यूम नहीं लगाता, तो उस दिन मुझे आई गेस लगाना चाहिए। मैं वैसे कोई नॉर्मल रूटीन में एक्सेसरीज़ नहीं पहनता तो उस दिन मुझे पहननी चाहिए। बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ एक्स्ट्रा उस दिन करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, इफ़ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। और कोशिश ही है जो आपको हर चीज़ देती है, कोशिश ही है जो, क्योंकि अल्लाह ताला कोशिश देखते हैं। एंड आई ऑलवेज़ से दिस थिंग कि कोशिश जो है वो कभी परफेक्ट नहीं होती, कोशिश होती है और हमें इसलिए करनी है क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने उस चीज़ का हुक्म दिया करने का। मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कुरान मजीद के अंदर कि मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, मतलब वो उनके पेट में थे और उनकी वलादत का वक्त बहुत करीब था। एंड वी ऑल नो कि वो वक्त जो होता है वो वाकई बहुत क्रूशल और क्रिटिकल होता है। उस वक्त वो पहले ही कमज़ोर महसूस कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आपने इस खजूर के तने को हिलाना है और जो खजूरें गिनेंगी आपने उनको खाना है। तो क्यों उस वक्त इतनी कमज़ोर हालत में उनको हुक्म दिया गया इतना मुश्किल काम करने का? क्या उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो उठती और खजूर के दरख्त को मतलब इतना ज़ोर लगाती कि वो हिला देती और खजूरें ऊपर से गिर जाती? नहीं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन उनका उठना और उनका हाथ लगाना अल्लाह ताला वो देखना चाहते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला गैब से भी खजूरें भिजवा सकते थे, या फिर वो दरख्त तना हवा से हिल जाता और वो खजूरें नीचे गिर जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि आपको मैं नवाजूँगा, लेकिन आप कोशिश करें। तो मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता था, इफ़ यू आर हैविंग वन ऑफ दोज बैड डेज़ और हैवी डेज़ तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। बैड डेज़ भी जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि बैड डेज़ मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। डिप्रेशन ही सिर्फ बैड डे नहीं होता, डिप्रेशन के अलावा भी बैड डेज़ होते हैं। लाइक यू लॉस्ट समवन, यू हैड अ बिज़नेस लॉस, कोई भी चीज़, तो आप उन दिनों में ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं। खुशी मनाने के लिए तो ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल ही रहे होते हैं। तो जब हैवी डेज़ हैं तो उनमें उससे ज़्यादा एफ़र्ट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उस दिन जैसे हम सभी गेम खेल रहे होते हैं, तो जब कोई मुश्किल लेवल होता है तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस ज़्यादा चाहिए होता है। एंड आई होप कि सभी को क्या नाम है मेरी जो मैंने मैसेज देना था, आई होप कि सभी को वो समझ आई होगी। तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अभी मेरा ऑर्डर आ गया तो मैं उसको खा लूँ। तो ये रहा मेरा ऑर्डर, अभी मैं खाता हूँ इसको और देखता हूँ कि कैसा है। तो मैंने खाना खा लिया और अब क्या नाम है, ये मॉल 1 में एक सेकंड फ्लोर भी है जिसमें अदाब और आई गेस और भी 1-2 ब्रांड्स हैं, तो मैं वो भी दिखा दूँ सभी को। तो ये है वो सेकंड फ्लोर। से एग्जिट ले रहा हूँ, तो मैं एग्जिट ले रहा हूँ मॉल 1 से। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप कि सभी को अच्छा लगा हो। तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपको क्या अच्छा लगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।